आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनिला ज़का। नाज़रीन, आज टीम पुकार फुल्लरवान गांव में मौजूद है। ये लाहौर की नवाही आबादी है। 4 रोज कबल खबर सामने आई थी कि इस गांव में 5 अफराद को गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मैं बताती चलूं कि ये कत्ल किसी वारदात का शाखसाना नहीं, बल्कि ये दरीना दुश्मनी की वजह से हुआ था। और ये कोई पहला या इकट्ठे 5 कत्ल हुए कोई पहला वाकया नहीं, बल्कि कई कत्ल पहले भी हो चुके थे। ये दुश्मनी खानदानी इस हद तक बढ़ चुकी थी, इस हद तक इसकी जड़ें गहरी हो चुकी थी कि शायद इन्हें खत्म करना नामुमकिन बनता गया और फिर लुकमा अजल बने एक ही घर के 5 लोग। ये वाकया क्यों पेश आया, किसने ये आग दोबारा सुलगाई? 14 साल कबल ये आग भड़की, फिर ये मध्यम हुई और फिर किसने हवा दी? ये मामला क्या था, ये तो आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। इस वक्त मैं एन उस जगह पे मौजूद हूँ। ये क्राइम सीन है, ये स्पॉट है, ये पैलियां हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी से मुंसलिक हैं और यहाँ पर वो अपने रोजगार के सिलसिले में, अपनी काश्तकारी के सिलसिले में आते थे। ये ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर उस दिन लाई जा रही थी। इस पर वो एक ही घर के 5 अफराद मौजूद थे। ये फसलों में खाद डालने के लिए इसको इस गर्ज से यहाँ पे लाया गया कि अचानक दुश्मन, मैं बताती चलूं कि 2 ग्रुप हैं एक दूसरे के दुश्मन, एक लाठिया और एक को कोठे वाला ग्रुप कहते हैं। लाठिया ग्रुप के लोग यहाँ छुपे हुए थे और उन्होंने वहां से निकलकर फायरिंग की और बुरी तरह से छलनी किया, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर ट्राली को भी फायर लगे, ये टायर में भी फायर लगा, इसके अलावा ऊपर फायर लगे। ये खून अभी भी इसकी नशिस्त पर मौजूद है, जो कि मेरे कैमरा में आपको दिखा सकते हैं। और साथ साथ चूंकि कच्ची मिट्टी है, लेकिन दाग हैं खून के, जो कि अभी भी ज़ेरे जमीन यहाँ पर खून गया और उसके दाग ऊपर मौजूद रह गए। और ये निशान देख सकते हैं आप कि ये फायर लगे जिस तरह से। फिर पुलिस आई और आगे कार्रवाई हुई। उसके बाद इन लाशों को यहाँ से ले जाया गया। ये उस बुलेट का खोल है जो कि मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, मेरे नाज़रीन देख सकते हैं कि ये उन लोगों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में उतार दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या मामला था, उन्होंने क्यों ये बर्बरी ढाई? उसी फैमिली के, विक्टिम फैमिली के कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर, जिन्होंने ये वाकया देखा, उनको सारे इल्म में है। फिर यहाँ से किस तरह से इन लोगों को उठाया गया, ले जाया गया, डेड बॉडीज कलेक्ट की गई, इन्हीं से बात करते हैं। बेटा, आप मौजूद थे यहाँ पे उस दिन? हाँ जी। क्या हुआ था? हमें तो बाद में पता चला, फिर यहाँ पर हमारा बुजुर्ग रहता है तो वहाँ से हमें फोन कर गया था। हम जब फायरिंग होनी शुरू हुई तो हम भागते हुए आए, तो यहाँ से वो निकलते जा रहे थे। आप लोगों ने देखा उनको भागते हुए? हाँ जी। तो कौन कौन था? इफ्तिखार के बेटे थे और इफ्तिखार था। अच्छा, वो लोग कहीं छुपे हुए थे यहाँ पर? पहले गाड़ी में आए थे, वहाँ पर उनको लोगों ने गाड़ी खिला दी, खड़ी हुई थी, यहाँ पर छुप गए थे। अच्छा, ये इस जगह पर नाज़रीन, ये अभी भी फसल यहाँ पर जिस तरह से डिस्ट्रॉय हुई हुई है, उससे अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पर वो लोग छुप के बैठे हुए थे। फिर जैसे ये ट्रैक्टर ट्राली यहाँ से अंदर एंटर हुई और फिर उसके बाद ये सारा मामला पेश आया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने यहाँ से गुजरे थे तो फायरिंग करते गए थे। आपने देखा उन्हें फायरिंग करते हुए? फायरिंग करते तो नहीं देखा, गाड़ी में जब बैठे थे तो गाड़ी में भागते हुए आपने उनको देखा? भागते हुए देखा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कौन कौन था और फिर जो लोग जिनको फायर लगे थे, आपके घर के लोग, वो यहाँ पर जिंदा भी थे उस वक्त, गिरे हुए थे, या सब दम तोड़ चुके थे? एक तनवीर है लड़का, हाँ, वो थोड़ी सांसों में था और वो भी 2 मिनट में वो भी चला गया। अच्छा, आपने अपनी आंखों के सामने देखा उनको तड़प के मरते हुए? अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन कौन कैसे कैसे गिरा हुआ? डेड बॉडीज कहाँ देखी आपने पड़ी हुई? 2 इधर थे, इसके ऊपर लटके हुए थे। अच्छा, तो एक पीछे की तरफ था। अच्छा, और एक ये स्टीयरिंग के ऊपर, एक यहाँ जो खून गिरा हुआ सारा। अच्छा, ये उसके ऊपर अच्छा, था तो उसका सिर नीचे था और टांगे ऊपर की तरफ थी। अच्छा, जो जैसे जैसे बैठा हुआ था वैसे फायर मारे तो फिर उसके बाद वो गिरता गया। नाज़रीन, यहाँ पर इस बच्चे ने जो कुछ देखा हमें अपनी जुबानी बता दिया, लेकिन ये मामला शुरू क्यों हुआ, ये कहाँ से हुआ, इसकी जड़ें कहाँ तक फैली, किसने इसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा अपना अमल दखल किया, क्या ख्वातीन की कोई आपसी लड़ाई थी, मर्दों का कोई आपसी मामला था, ये ऐसी संगीन दुश्मनी क्या थी, ये आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। आप हैं, बेटे का जनाजा कंधे पे उठाया, माँ बाप तो मर जाते हैं जब जवान औलाद। वो मेरा बेटा वो मरिया है ते बाद
इस वक्त हम मुदई फैमिली की ख्वातीन के साथ मौजूद हैं यहाँ पर। इन्हीं से जानते हैं कि मामला क्या था, ये किस तरह से लड़ाई हुई और फिर इनके जब यहाँ घर के अफराद कत्ल हुए तो ये जनाजे इस घर से उठे और एक नहीं कई जनाजे। हुआ क्या था इन्हीं से पूछते हैं। क्या हुआ था आपका यहाँ पे, मामला क्या था? भैन माड़ी मोटी बार भैंस हुई सी डंडे सोटे दी लड़ाई। अच्छा 14 साल हो गए सी। 14 साल से 14 सालों बाद मेरा साईं घर अपने लगा जांदा सी। अच्छा 14 सालों बाद माड़ी मोटी डंडे सोटे दी लंजिश उन्हां दिल विच रखी। किस बात पे हुई थी? बाहर पैली बन्ने दा कोई माड़ा मोटा हैगा सी, कोई कणक वड्डदे सी मेरे भरा। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਇਥੋਂ ਚੰਗੜ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਲੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਅੱਜ ਵੱਢ ਜਾਏਗੀ ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਟਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਕਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਹੈ ਇਹ आपके मियाँ भी अब ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा ਤੇ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਛਡਾਉਣ वो जिंदा है, फायर लगे हुए हैं? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਛਡਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਛੱਡਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਤੇ ਕੋਨੀ ਸੀ ਨਾ ਈਟੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੌਂਕੇ हाथ उठ गई लड़ाई हो तो खत्म हो गई उस वक्त? खत्म हो गई, सुलह सफाई हो गई। अच्छा माड़ी मोटे तो अचानक फिर दोबारा क्या हुआ था? फिर 14 साल हो गए, कोई पता सुर नहीं सी। वो भी लगे फिरदे सी, असी भी लगे फिरदे सी। मेरा मियां रात अपना दुध चो के घर लगा जांदा सी। 8:30 दा टाइम सी। मेरे मियां ने आवाज दी तिन्ना जणे ने ते खलो जा भी बदमाशा किधर नु लगा जाना। ते मेरे मियां ने वापस वेखिया ते मेरे मियां नु ओना फैर मार मार के छाननियां कर दिता। मेरा मियां भज उठिया, ओनू आ सारे वजे लत्तां लुत्तां दे ते मगरला एक फैर जेड़ा एंड वाला रह गया ओनू आ रीढ़ दी हड्डी च लगा, जिसकी वजह से मफलूज हो गए। वो थल्ले दा ताड़ो दा काम मफलूज हो गए। ठीक बीबी, आप उस वक्त बता रही थी कुछ, क्या मामला क्या था? ये अभी दोबारा लड़ाई हुई, इसमें आपके क्या लगते थे वो जब दुनिया में? ये लड़ाई मेरा त्योहार। अच्छा कोई लड़ाई है वही चली आती। अच्छा ते असी वो लोग के अंदर बैठे कोई गल नहीं करते। लोग ते सा मरवा के छटा के अंदर उत्ते खूह धोते सा, वो भरा खूह धोते सही हो जाएगा करके मार देते सा। पट्ठिया नु गए ने तो ना उड़ पंजा नु मार दिता ते ऐ लोग कोई ओना दा बराबर नहीं करते काम। एक अगे मारिया ने 7 बंदे ना मार दिते ने। 7 बंदे आप लोगों के घर? वो एक मंजी दे पिया, एक साडे चाचा दा पुत्र मारता। खामद है? किसका खामद है आप लोगों? खामद आया दा मेरा हुआ मारया। आपके भी खामद है? खामद बड़े आपके हस्बैंड है जी? कितना अर्सा हो गया था आपकी शादी को? 6 साल। 2 बच्चियां थे, एक जनी ते सोनी दी। ठीक नाज़रीन, जान घर की एक जाए या कई जाए, दुख बराबर होता है। इस घर के 7 अफराद इस दुनिया में नहीं रहे। जो कुछ हैं वो इस हद तक जख्मी हैं कि वो अपनी दुनिया यहीं खत्म कर बैठे हैं। किसी माँ की गोद उजड़ गई, किसी का सुहाग उजड़ गया, कोई बच्चा यतीम हो गया, कोई बहन अपने भाई से हमेशा के लिए दूर हो गई। क्या कसूर था इन रोती पीटती ख्वातीन का? क्या इस दिन के लिए ये मुंतजिर थीं? क्या इस दिन के लिए ख्वाब सजा रखे थे जो सब एक ही पल में चकनाचूर हो गए? यहाँ पर वो विक्टिम मौजूद हैं जिनको पैरालाइज किया गया, जिनको फायर मारे गए और वो अपनी जिंदगी में इस वक्त अपाहिज हो चुके हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शबीर। शबीर साहब, फायर लगे थे आपको? हाँ। कितने? 8 फायर लगे थे। कहाँ कहाँ लगे थे? 2 लता 4 ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲੇ। अच्छा, उस दिन को लड़ाई हुई थी आपकी? कणक दी माड़ी मोटी गाला थी ना, फायर मारते। फायर मार दिए? हाँ। फिर उस वक्त आपको उठा के हॉस्पिटल कौन लेके गया? भरा मेरे लगा है। आपको तो एक पल के लिए लगा होगा पहले फायर के बाद ही कि बस खत्म जिंदगी। हाँ। क्यों ये मामला शुरू क्यों हुआ था? ये मामला शुरू क्यों हुआ था? ये कणक तो लड़ाई हुई। आप लोगों के पास भी असला था? नहीं, आप लोगों के पास नहीं, निहत्ते थे आप लोग? हाँ, ताई मारी जाते ना थे, इसीलिए मार रहे हैं। हाँ, मैं तो उतना 8 साल हो गया। आपका बेटा भी दुनिया में नहीं था? हाँ, उन्होंने मारता है। कितनी उम्र थी उसकी?
16 साल 16 साल का बच्चा। हाँ, एक 12 साल का 12 साल का बच्चा भी मार दिया। क्यों? इतने से बच्चों का क्या कसूर था? बच्चे मारी जाते। आप डॉक्टर्स ने क्या कहा है आपके बारे में कि आप कभी चल पाएंगे? सारी उम्र नहीं चले आ जाए, कभी भी नहीं चल पाएंगे। 8 साल हो गए मंजी दी। आपके 2 बेटे आपके सामने दुनिया से चले गए, आपकी जिंदगी यहाँ पर ही उन्होंने खत्म कर दी एक किस्म की। 3 भाई चले गए आपके, कैसे सरवाइव कर रहे हैं? दुख तो बहुत होगा आपके अंदर। बड़ा दुख। वो कमाਉਂਦੇ ਆ, मैं खाता हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ? हाँ 5 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। क्या चाहते हैं आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਏ। अच्छा, फांसी चाहते हैं? ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਫੜੀਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। क्यों नहीं पकड़े? आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? पुलिस तावन नहीं कर रही? इंसाफ नहीं मिल रहा। ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਡਈ ਅਜੇ। तावन नहीं कर रही क्यों? ये रिश्वत खाती हो रही है। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੀਚੇ ਨਹੀਂ। तो आपको क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं तावन कर रही है आपके साथ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਤਾਮਨ ਕਰਨੇ ਤਾਮਨ। कहते हैं ਹਾਂ आपको वजह कोई नहीं समझ आ रही क्यों नहीं कर रही? ਹਾਂ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਆ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। मुतमईन है आप लोग? ਹਾਂ अच्छा मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी दुश्मनियां यूं ही चलती रहें? जाहिर है आज आप उनको सजाएं दिलवाएंगे, मामला जो है आपके कल को फिर वो बढ़ेंगे, या आप लोग ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं, आपकी आने वाली नस्लों को महफूज करना चाहते हैं? ਆਹੀ ਤੇ ਆਨੇ ਉਹ ਫਾਹੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਹੀ ਮਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अच्छा, आप लोग इंसाफ चाहते हैं, हाँ। उनको पुलिस की तरफ से कानूनी सजा भी दिलवाना हाँ, सजा चाहते मिले हैं ना। और सुलह भी करना चाहते हैं। हाँ भाव फिर सुलह हो जाएगी, जो अच्छा। सजा आ जाएगी। कैसे होगी फिर? वो कैसे सुलह करेंगे? सजा तो उन्हें हो गई ना, ना करनेंगे फिर जना फिर दुश्मनी चलती रहे, हाँ। ऐसे ही मरते रहेंगे आप लोगों की आने वाली नस्लें। कौन सी माँ चाहती है उसकी गोद उजड़ जाए? कौन सा आप भी बाप है? कौन सा बाप चाहता है उसके बेटे का जनाजा, चाहे जवान हो चाहे छोटा हो, बेटा या बच्चे, तो बच्चा होता है ना। उन्होंने साढ़े बंदे बड़े मारे ना, 7 बंदे मारते हैं। कानूनी सजा चाहते हैं, हाँ। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद चाहते हैं कि हाँ, सुलह हो। कानूनी मिल जाए। सुलह यानी चाहते हैं आप? हाँ, सुलह ठीक, फिर हो जाएगी। ठीक नाज़रीन, ये घर चाहता है कि उनको जो भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे होने के बाद सुलह सफाई हो जाए, ताकि आने वाली नस्लें जो है वो महफूज हो जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये 14 साल से चलती हुई दुश्मनी, क्या ये आग ठंडी हो पाएगी? क्या ये इनके अंदर जो गम और गुस्सा है, इसकी शिद्दत आने वाली नस्ल में जो इंजेक्ट हुआ है, जिनके ज़हनों में जो इंजेक्ट हुआ है, क्या वो जहर ख़त्म हो पाएगा? ये कैसे होगा? इसका हल क्या है? ये तो ज़ाहिर इखलाकी सूरत हाल ही कोई बैठ कर निकालनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक ये मामला शुरू क्यों हुआ था और यहाँ तक पहुँचा क्यों, ये हम अपने नाज़रीन को दिखाने की कोशिश करें। और इसमें पुलिस अभी तक कितनी कामयाब हुई है? अगर ये जंगल का कानून नहीं है, 14 साल से अगर ये मामला चलते हुए आ रहे थे, तो कानून कहाँ था उस वक्त? क्या पहले कत्ल की दफ़ा किसी को सजा जजा हुई? अगर उस वक्त हुई होती, अगर नहीं हुई तो क्यों, और अगर हुई तो उसके बाद ये मामला अभी तक थमा क्यों नहीं? ये भी आज का सवाल है हमारे प्रोग्राम का। चल के पुलिस से भी बात करेंगे, आपको हर वो हक और सच की आवाज़ सामने ला के दिखाएंगे जो अभी तक आपके कानों तक नहीं पहुँचे। आप हैं, बेटे का जनाजा कंधे पे उठाया, माँ बाप तो मर जाते हैं जब जवान औलाद। वो मेरा बेटा वो मरिया है ते बाद नाज़रीन, इस वक्त हम फुलरवान गांव में एन उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर ये बर्बरियत ढाई गई। ये सानिया जब रूनुमा हुआ तो यहाँ पर क्या हालात बर्पा हुआ है, तो वो तो हम आपको ऑन कैमरा दिखाते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर अंदर चल के, चूंकि हमारे साथ यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद है बड़ी तादाद में, उनसे भी पूछते हैं कि जिस वक्त यहाँ पहुंचे उन्होंने क्या देखा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कि मैंने सिर्फ ये पूछना है कि आप लोगों की भारी नफरी यहाँ पे पहुंची, आप लोग मौके पे पहुंचे, आप ही चले बता दें, नफरी यहाँ पहुंची यहाँ पर, तो यहाँ पर क्योंकि कत्ल के बाद ये सारा घर शर जला, तो आप लोगों को मसाइल हुए? आप लोगों ने आंखों से देखा उस वक्त? हम उस वक्त यहाँ नहीं थे। उस वक्त यहाँ नहीं थे आप लोग? तो उसके बाद किसी ने आकर यहाँ पर कोई एक्टिविटी ऐसी की हो जिससे पुलिस को मसाइल पेश आए हो? पुलिस को कोई मसाइल नहीं पेश आया, जाहिर बात है यहाँ हम लेट आए यहाँ। अच्छा, हमारी नौकरी नहीं, कल आई जब जनाजा था ना तब हम यहाँ पे आए। तो जनाजे के बाद ही घर जले हैं? नहीं, जनाजे से पहले जले हैं ये। अच्छा, जनाजे से पहले जब घर? वो उन्होंने मतलब किया उधर वो फायरिंग की, जब उन्होंने कत्ल किया उन्होंने, उसके बाद यहाँ पे नफरी आई थी। अच्छा, उसके बाद ही घर जले हैं उसके सारे? बाद जब वो कत्ल हो गया आप लोगों के साथ मजामत तो नहीं की किसी ने? हमारे साथ किसी ने मजामत नहीं। ठीक नाज़रीन,
पुलिस एहलकार चूंकि मौजूद थे, उनका कहना था ये कि जिस वक्त नफरी पहुंची उसके बाद किसी ने मजामत नहीं की। अब अंदर चल के आपको हालात दिखाते हैं किस तरह से बुरी तरह ये टूट फूट का शिकार है ये जगह। आप देख सकते हैं। मैं बताती चलूं कि ये 2 ग्रुप थे इस गांव के जिनकी खानदानी दुश्मनी की भेंट ये 8 घर चढ़ गए। ये एक ही दादा की औलाद है। इस हवेली के अंदर 8 घर मौजूद हैं जिन्हें कत्लो गारत करने के बाद, ये वो मुल्जिमान हैं जिन्होंने कत्लो गारत की दूसरे ग्रुप के साथ। पहले उन्होंने भी इनके साथ की, फिर इन्होंने उनके साथ की, और अब बाद में जब आखिरी जो परसों की वक़ुआ, जो 2-3 दिन पहले का वक़ुआ था, जो 5 अफराद कत्ल हुए, वो इन लोगों ने जाकर दूसरे खानदान के कत्ल किए और उसके बाद उन लोगों ने आके इनके 8 घर यहाँ से नजरे आतिश कर दिए, जहाँ पर माली नुकसान तो बहुत बड़ी तादाद में हुआ, लेकिन शुक्र है कि जानी नुकसान इस नजरे आतिश करने में कोई नहीं हुआ। अब अंदर चलते हैं। अंदर चलकर आपको ये सारा घर दिखाते हैं। ये एक घर नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ कि हवेली नुमा ये जगह है। इसमें 8 घर हैं और ये देखें कि किस तरह से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह मलबा पड़ा है ईंटों का। कोई ऐसी जगह नहीं जहां जहां इंसानी जोर चला, जहां तक इंसानी ताकत चली, इसको तोड़ा गया। ये लोहे की ग्रिल भी यहाँ टूट चुकी है, यहाँ तक कि ये जो घर है अंदर, इसको जला दिया गया। अब अंदर चलते हैं। मेरे कैमरामैन भी आपको साथ साथ दिखा सकते हैं कि ये जो घर में जो जरूरत की चीजें थी, जैसे कि पंखा था, ये घर की तमाम चीजें, यहाँ से कोई चीज मैं आपको बता दूं कि उठाकर ले जाई नहीं गई। यहाँ पर तमाम चीजें बुरी तरह जलाकर राख कर दी गई हैं। अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वो अभी भी बुरी तरह बदबू आ रही है जलने की। यहाँ पर किस तरह से घर का तहस नहस फेर दिया गया। ये एक मामूली सी तरह कलामी थी जिसके बायस ये खानदान पूरे का पूरा ये भेंट चढ़ गया, ये घर जल गए, यहाँ जानी नुकसान हो गया। यहाँ पर माली नुकसान इस हद तक हुआ कि शायद उसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन सी बात है। जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं हमें ये कमरे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर चारपाइयों से लेकर सामान, फर्नीचर, बिस्तर, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, एक एक चीज़ बुरी तरह जल चुकी। ये देखिए फ्रिज है, ये चीज़ें घर की वो एक्सपेंसिव चीज़ें जिसे एक गरीब बार बार सोचता है कि उसने कैसे बनानी है, वो भी जल चुकी हैं। इस हद तक यहाँ पर उनको गम और गुस्सा था जिसका इजहार उन्होंने किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ख़ानदानी दुश्मनी क्या इस हद तक, इस नहज तक पहुँच जानी चाहिए कि ये हालात हो जाएं। यहाँ तक कि अभी तक धुआं उठ रहा है कुछ दीवारों के अंदर से, जो कि मैं यहाँ महसूस कर सकती हूँ। अभी भी इन दीवारों में से गर्माइश बाहर आ रही है, यानी कि आग अभी भी इसकी दहलीजों में मौजूद है, इन दीवारों में मौजूद है। अभी भी कोयले यहाँ दहक रहे हैं, अभी भी यहाँ पर उस तरह से हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब ये बर्बरी ढाई होगी, यहाँ पर बच्चों की, ख्वातीन की चीखों पुकार किस तरह से होगी, वो लोग कैसे भागे होंगे। ज़ाहिर एक घर है, कुंबा है, ये आबाद था सारा, यहीं इसी सहन में बच्चे किलकारियाँ शोर मचाते थे, बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, ख्वातीन यहाँ पर खाना बनाती थी, घर में रहती थी। और ये घर अब इस वक्त खंडर बन चुका है, ये घर नहीं रहा। अब बाहर चलते हैं, आपको और भी दिखाते हैं। किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हुए भी 100 बार सोचना पड़ रहा है, इसलिए कि गर्म है चीज़ें अभी भी। यहाँ पर जानी नुकसान के बाद अब हम आपको दूसरा रुख दिखा रहे हैं। ये भी एक कमरा है, इसके अंदर भी चलते हैं और यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। ये हवेली नुमा, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि जगह है। ये देखिए नाज़रीन, ये शायद कोई किचन था और किचन में इसका जो यहाँ पर सीलिंग फैन है, ये पंखा है, इसके पर तक टेढ़े हो चुके हैं और किस तरह से रिज्क ज़ाया हो चुका है ये आप देख सकते हैं। कहीं पर दालें हैं, कहीं आटा बिखरा है, कहीं कुछ। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं हम और हम आपको दिखाते हैं कि अभी तक इस घर में जो ये सफाके ढाई गई या इन लोगों ने जाकर उनका जानी नुकसान किया, इसका एक्चुअल शाखसाना है क्या, ये लड़ाई शुरू कैसे हुई, ये इसका मुआज्जब क्या था, वो सारी बातें तो आपके सामने हम लाएंगे ही। लेकिन फिल वक्त यहाँ पर हमारे साथ डीएसपी साहब भी मौजूद है। पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो बैक पे आपको वो घर भी दिखाएं जो बुरी तरह जल चुका है और जलने के बाद उसकी दीवारें अभी तक बहुत बुरी तरह काली हैं और दहक रही हैं कोयलों की जानिब। अब आगे चलते हैं, आगे चल के डीएसपी साहब भी यकीनन यहाँ मौजूद हैं, उनकी नफरी जो मौजूद है उनको भी तलाश करके हम उनसे बात करते हैं और उनसे डिटेल्स जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर पहुँच कर क्या कार्रवाई की, क्या देखा
और उनके पास अभी तक क्या डिटेल्स इकट्ठी हुई हैं। आखिर वो इस इलाके के डीएसपी हैं। क्या इतनी शिद्दत है इस गांव की दुश्मनी में? अस्सलाम वालेकुम जी। इशफाक साहब, क्या हाल चाल है आपका? इशफाक साहब, फुल्लरवान गांव, क्या इस नहज तक दुश्मनी चली गई इनकी कि ये दो ग्रुपों ने घर के घर उड़ा के रख दिए? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैदान जंग हो, कोई मिसाइल यहाँ दागा गया हो। दुश्मनी काफी पुरानी चल रही है। अच्छा, आज की नहीं है। और दोनों फरीकों ने एक दूसरे काफी बंदे मारे हुए हैं पहले। लगभग कितने? पहले कुछ 7-8 इनके मर्डर हुए हैं दोनों फरीकों के। अच्छा। और दोनों के बंदे काफी। ये कौन कौन से ग्रुप हैं? ये इसको लाठी ग्रुप कहते हैं, दूसरे को मालू ग्रुप कहते हैं। मालू ग्रुप? मालू ग्रुप। अच्छा, ये खूटा ग्रुप भी कुछ था इनका? वो भी है काफी इनकी, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज्यादा है। अच्छा। अलग-अलग ये खूटा और लाठी लड़े हैं या मालू और लाठी लड़े? मालू और लाठी ग्रुप। अच्छा, मालू और लाठी लड़े। ठीक। जो रिसेंट हुआ है, पहले इनके 2 बंदे मर्डर हुए थे लाठी ग्रुप के 2010 में। उसके अगेंस्ट इन्होंने ये किया है, 5 बंदे भी मर्डर किए हैं। तो पहले भी 5 जो किए वो एक ही घर से ताल्लुक रखते हैं? एक ही दादा की, बाप दादा की औलाद है। अच्छा, तो उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँचे तो आपने क्या देखा? यहाँ पर ख्वातीन थी, ये घर जलाए गए, चीखों पुकार? तो अभी मुतलका इससे नहीं है, सर्कल से। अच्छा। वैसे हम ड्यूटी पे आए हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में। मुतलका जो है बरकी सर्कल और बरकी थाना है। अच्छा। उनके अलग अपनी है। ठीक। अभी तक यहाँ पर आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया और शवाहिद कितने अब तक इकट्ठे हो चुके हैं? टीमें बनी हुई हैं इसके लिए, रेड्स के लिए और अरेस्ट ऑफ मुलजमान। ये लोग फरार हैं, सब मफरूर हैं यहाँ से? काफी सुना पकड़े हुए हैं इसमें काफी बंदे। मरकजी मुलजिम लेकिन हमें इस चीज का हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी इधर ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर की, वो जो टीम है अलग है, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए है या रेड्स के लिए वो। अच्छा, मुझे बताइएगा शाख साहब, आपके आने के बाद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो नहीं बना? नहीं, इंशाल्लाह अभी बिल्कुल अभी तक अमन है यहाँ पर? किसी ने कोई रिएक्ट किया हो? नहीं, कुछ नहीं, अभी बिल्कुल खैरियत है, खामोशी है। ठीक। कुछ सबूत और ऐसे मिले हो जो आप लोगों को यहाँ से शवाहिद इकट्ठे हुए हो? वो तो उसी दिन जब वकूआ हुआ था तमाम शवाहिद उन्होंने इकट्ठे कर लिए। फोरेंसिक के वालों ने भी। इनकी ख्वातीन भी फरार हैं यहाँ से? यहाँ बिल्कुल कोई नहीं था। कोई भी नहीं था। ठीक। नाज़रीन, इश्तियाक साहब ने तो अभी तक की अपनी फाइंडिंग्स जो हैं वो हमें बता दी, यहाँ पर किस तरह से वर्क कर रही है, मुख्तलिफ टीमें बनाई गई और यहाँ पर दूसरे सर्कल के जो डीएसपी साहब थे उनकी टीम भी यहाँ पर आई ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, यहाँ पर कोई किसी किस्म की मज़ामत ना हो। नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हवेली थी और इसमें कई घर मसमारू, कई यानी कि ख़ानदान के नीचे कई कुंबे थे जो उजड़ चुके हैं इस वक्त। उनका घर, उनकी हस्तियाँ, उनके बच्चे, सब कुछ यहाँ पर मलिया मेट हो चुका है। उस घर समेत ये घर और ऐसे कई घर हैं पीछे, लगभग 8 के करीब, जो कि नजरे आतिश हुए हैं, जल के राख बन चुके हैं, जो कि कभी हंसते खेलते घर थे, लेकिन अब शायद ये ऐसे खंडर बन चुके हैं कि देख के लगता है शायद कभी यहाँ कोई जंग लगी है और कोई मिसाइल दागा गया है, या शायद यहाँ पर कोई बारूदी मवाद है, कोई एक्सप्लोरेशन हुई है यहाँ पर और ये फट चुका है सारा कुछ, लेकिन कोई नहीं जानता। यहाँ पर महज एक मामूली सी बात थी। वो बात क्या थी आगे चल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या इतनी सी बात पर कोई दुश्मनी इस हद तक लेके जाता है? क्या इतनी सी बात पर कोई किसी की जानें ले लेता है? जान नहीं, मैं जाने कह रही हूँ क्योंकि कई जानें ज़ाया हुई हैं। क्या इतनी सी बात पर हंसते खेलते घरौंदे बिखर जाते हैं, उजड़ जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं? क्या वो तलख कलामी, वो मामूली सी बात वो थी क्या? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि वो मामला क्या था। आप हैं, बेटे का जनाजा कंधे पे उठाया, माँ बाप तो मर जाते हैं जब जवान औलाद। वो मेरा बेटा वो मरिया है ते बाद यहाँ पर उस मकतूल के वालिद मौजूद हैं जो दुनिया में नहीं रहा, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। आपका बेटा था? जी, बेटे हैं। कितनी? 2 बेटे हैं, 2 पोतरे हैं, एक भतीजा। अच्छा अंकल, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने तो अपनी जवानी से ये दुश्मनियाँ देखी होंगी जब से चलती भी आ रही, इसे कभी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, मामला हल करने की कोशिश नहीं की, आने वाली नस्लों को दाव पे लगा दिया सब दोनों घरों ने, उन्होंने भी और आप लोगों ने भी? क्यों ये मामला इतना बिगड़ा? असल वजह क्या थी बीच की?
वजह जी मैं माड़ा मोटा लड़िया सन थोड़ा बहुत कोई गोली नहीं चली किसी ने वजी नहीं हैगी जो रहे हो गया ने आज 8 साल इस अगले केस तो उन्हें मेरे पुत्र नू मारिया और धक्का तुक्का ही थी गोली तो नहीं ना किसी ने वजी उन्होंने सुलह भी साड़ी हो गई अं जेल च भी गए 4 बंदे आप भी गए थे आप भी गए उन्होंने साडा फिर पाँव के पिंड ने सुलह करा दी सुलह हो गई बाद 11 साल बाद उन्हें फिर उस मुंडे मेरे नू जिन्हें मारिया था उन्होंने 11 साल पिछों फिर वो राह च बह के उन्होंने उन्होंने गोलियां मार दी जवान बेटा बाप है बेटे का जनाजा कंधे पे उठाया माँ बाप तो मर जाते हैं जब जवान औलाद वो मेरा बेटा वो मरिया है ते बाद उन्होंने गोलियां मारिया कैसे 5 गोलियां मारिया एक गोली ओदी रीढ़ दी हड्डी च वजी ओदा हेठला धड़ गवाच गया वो आपके बेटे हैं जो ऊपर वो मेरा बेटा है वो भी अच्छा। ते वो कोठे ते प्या 3 बेटे आपके और गए हैं आपके एक वो पहला वो तो वो ना मंजी ते प्या 8 साल हो गए ने उन्हें कोई लत नहीं लेंदी मंजी दे तो उत्ते निक्का पेशाब उत्ते वड्डा पेशाब ते असी वो केस ओला कीता ते वो अजे तक साडा वो नहीं वड्डा हाई कोर्ट दे शिशना दे विच गए हैं ते उन्हें जे 8 साल पूरे हो गए ने हुण अब मुझे ये बताएं कि उस बेटे के बाद और कितने बेटों का जनाजा आपने कंधे पे उठाया उन्होंने बेटा स्वाद 5 बंदियां दा जनाजा आपके उठाया कितने बेटे थे मेरे 2 बेटे हैं 2 मेरे पोतरे सन अच्छा 4 एक मेरा कैसे भतीजा बर्दाश्त किया आपके बर्दाश्त आंगन के नहीं हुआ। फूल आपके आंगन के फूल बाप को बड़े प्यारे होते हैं बेटे आपके बर्दाश्त बाप को बड़े प्यारे होते हैं अपने बेटे जरूर जी जरूर नाले कैसे- उन्हें सारे मार देते हैं मेरे क्या 5 कहेंगे ना मारे ने आप क्या चाहते हैं इखलाकी जुर्रत किस तरह से पैदा करेंगे ताकि आने वाली नस्लें महफूज हों आपकी सुलह करेंगे उनसे नहीं सुला लगा जी कोई प्रोग्राम यहाँ आप क्या कादी चाहते हैं? करनी हाँ चाहते हैं मतलब को उन्होंने कहा भी सानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ आप क्या लगते ਅਸੀਂ हैं ਬਾਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 5 आप ਮਾਰੇ क्या ਨੇ लगते हैं ਮੇਰੇ मतलब भाई ने मामे के बेटे ने अच्छा मुझे ये बताएं कि देखिए ऐसी 11 एक- मेरी एक बात सुनिए 11 साल पहले की दुश्मनी चलती आ रही है एक की वजह से 5 और चले गए हाँ जी। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इन 5 इखलाकी जुर्रत अंदर पैदा तो करनी होगी इनको सजा मिले कानूनी तौर पर सजा मिले हाँ जी। लेकिन उसके बाद आखिर सुलह करेंगे या मजीद और अपनी जाने आप गवाएंगे ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੱਝਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੂੜੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आपकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ कानूनी कार्रवाई के बाद आप लोग सुलह करेंगे ताकि आने वाली ਅਸੀਂ जानें ਤੇ जो है आने- उनका नुकसान ना हो ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ अच्छा यानी कि अभी के किए की सजाओं ने मिल जाए हाँ उसके जी। बाद आप लोग सुलह ਸੁਲ੍ਹਾ करेंगे ਕਰ ਲਾਂਗੇ उस तो बाद सुलह हो जाएगी जो 5.5 पुत्र मारे किसी ने किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं है आप लोगों पे अभी ये मामला रफा दफा करने के लिए नहीं जी कोई तो बहुत है जी है प्रेशर दुश्मन का प्रेशर तो होता है होना किसी के जरिए डलवा रहे हो अरे भाई 1-1 मिनट का प्रेशर वो तो धमकियां दे रहे हैं किस पे उन्होंने गोली चलाई फिर कहाँ पे जनाजे वो जनाजे गए ने 5 बंदियां दे अच्छा ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਗਈ ਨਾ ਮੰਜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸੁੱਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਸੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ अच्छा ਇਹਨੇ ਕੋ तो क्या ਬਦਮਾਸ਼ पुलिस कुछ नहीं कर रही ਕੁਸ਼ਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ क्यों कोशिश पुलिस को नजर नहीं आया कि जनाजा जब जा रहा है तब गोली देके कौन खुलवाता है पुलिस का तो काम है ना पुलिस के आपको स्टील की भर्ती करे जब एक आदमी 20 आदमी करे तो सामने ही थे ना कहीं फायरिंग कर रहे थे पुलिस ने पुलिस गिरा के पुलिस डाला उनको फायरिंग कर आप लोग मुतमईन है पुलिस की कार्रवाई से पुलिस जो भी अपनी मुतमईन आप लोग तावन कर रही है पुलिस ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਐਸਪੀ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੇ 100 ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਵਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੋਈ नहीं करनी ठीक भाਵੇਂ बाकी नाम ਸਾਡੇ तो ਹੋਰ सुलह भी नहीं करनी क्या चाहते हैं आप तो नौजवान नस्ल है नौजवान नस्ल वैसे ही बहुत बहुत गमो गुस्से में है एक मेरा वालद है दो मेरे चाचे 2 चाचे के बेटे हैं और तनवीर ने मैटर किया अभी तक उनका नाम आप लोग क्या चाहते हैं नौजवान नस्ल है नौजवान खून है हम आपका इंसाफ फैसला- चाहते हैं हम इंसाफ इंसाफ किस चाहते तरह हैं से? इंसाफ उनको फांसी दी जाए 5 बंदे किस किस हमारे को फांसी दी जाए वो जिनके इफ्तिखार के बेटे हैं इफ्तिखार को भी फांसी दी और इफ्तिखार के कितने बेटे को बेटे फांसी हैं? दी।
इफ्तिखार के 8-9 बेटे हैं। 8-9 को फांसी दी जाए तो फिर उनका खानदान खत्म हो जाएगा। उनका हमारे 5 बंदे गए तो 5 बंदे को फांसी दे दी है। हमें इंसाफ मिल जाए तो हम थोड़ा सा कत्ल का बदला कत्ल चाहते हैं। कत्ल का बदला खून का बदला खून चाहते हैं। हाँ जी। आप लोग सुलह सफाई चाहते हैं अब आगे भी इंसाफ के बाद? हाँ, इंसाफ के बाद। अच्छा अंकल, आप तो खुद बुजुर्ग हैं, इस घर के बुजुर्ग हैं, तो आपने कभी सुलह सफाई की कोशिश की? बड़ी मैंने उसके पास खुद गया हूँ। अच्छा। वो बंदा डरदा जाता कोई बदमाश टाइप का बंदा जो ठीक। किसके पास गए थे आप? अच्छा, आप क्या लगते हैं इन सबके? वो भी मतलब रिश्तेदार। अच्छा, आप बीच में रिश्तेदार? रिश्तेदारी की पिंड सारे दी। अच्छा। तो मैं तरला लिया, मैंने तेन किन्ने भेजा, मैं खुदा दे नबी नूं लैके आया हिमाचल करके, मैंने किसी घल्लिया नहीं। खुदा दा खौफ है, तू भी कर दे जो भी। आज मैंने की है, सुबह ने बंदे मार दिए। अच्छा, ये उन्होंने आपके जाने का भरम रखा है, उन्होंने बंदे मार दिए। अब हाल यही है कि कानूनी तकाजे पूरे हो, उनको सजा कानून के मुताबिक मिले, उसके बाद आप सुलह के लिए तैयार है? सुलह करना दे, लेकिन जिन्हें इंसाफ मांगते मिल जाए। नाज़रीन, यहाँ पर हमने जब बात की, ख्वातीन का भी दुख जाहिर बजा है कि माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो क्यों ना रोएं। यहाँ पर बाप भी मौजूद है जिसने अपने कंधे पे अपने जवान बेटों के जनाजे उठाए और अपने आंगन में खिले हुए फूल यानी कि अपने पोते, उनके भी जनाजे उठाकर उन्हें मनो मट्टी के नीचे उतारा। वो किस दर्द में, किस कर्ब में मुब्तला है, इसका अंदाजा शायद हम लफ्जों में नहीं बयान कर सकते, या मैं या आप नहीं लगा सकते। इंसाफ तो जरूर होना चाहिए, कानून की पासदारी भी होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी दुश्मनी निभाने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इखलाकी जुर्रत को सामने रखते हुए सुलह सफाई भी होगी, ताकि आने वाली नस्लें बच सकें। और इसकी जिम्मेदारी अरबाब इख्तियार को लेनी चाहिए, ताकि वो इस गांव में अमन पैदा कर सके, इस गांव को अमन का गहवारा बना सके, यहाँ के दोनों घरों के, दोनों ग्रुपों के बच्चे स्कूल जा सके। ये ग्रुप खत्म होने चाहिए, सबको इसी सरजमीन पे मुत्तहिद होके रहना है। लेकिन अरबाब इख्तियार मेरा ख्याल है ख्वाब गफलत में है, कहाँ सो रहे थे 14 साल। उनको शायद वोट मांगते हुए तो वक्त नजर आ जाता है, लेकिन आगे पीछे उनके अपने कैसे यहाँ पर जान की बाजी हारते हैं, ये उनके अपने ही लोग हैं, क्योंकि वोट मांगते हुए इनको अपना कहते हैं। तो वो कहाँ सो जाते हैं। होलियां खेली जाती हैं खून की और वो उनकी कान पे जूं तक नहीं रेंगती। पुलिस के वो एहलकार, वो अफसरान बाला जो शायद तनख्वाहों और प्रमोशनों पर तब्दील तो होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि टैक्स जो आवाम देती है, जो ये मेरे जैसे, इन जैसे लोग देते हैं, इसी से वो तनख्वाहें लेते हैं, और इनकी हिफाजत नहीं कर पाते तो कौन जिम्मेदार है। सवाल तो बहुत उठते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने इदारों का किबला भी दुरुस्त करना है।